सोना और चांदी, जिनकी कीमतें कभी सिर्फ बाजार की खबर हुआ करती थी, आज हर घर की चर्चा बन गई है। वजह साफ है, सोना और चांदी दोनों ही रोज नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। पिछले एक साल में इनकी कीमतें लगातार चढ़ती गई हैं और हाल के दिनों में आई तेजी ने सबको चौंका दिया है। इस बढ़त का असर यह हुआ है कि 16 जनवरी तक चांदी 2,81,890 रुपये प्रति किलोग्राम के अपने अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई, जबकि सोने की चमक भी और तेज हो गई। 99.9% शुद्धता वाला सोना 4,471 रुपये की उछाल के साथ 1,41,593 रुपये प्रति 10 ग्राम तक जा पहुंचा है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर यह तेजी क्यों थमने का नाम नहीं ले रही और क्या आने वाले दिनों में सोना चांदी और महंगे हो सकते हैं। इन्हीं सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में तलाशने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं रिया दुबे और आप देख रहे हैं अमर उजाला। भारत में बीते साल से अब तक कैसे बढ़े हैं सोना चांदी के दाम। बात करें बीते साल की, जनवरी 2025 में सोने के दाम 81,300 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास थे, जो जून 2025 तक 99,600 रुपये यानी 1 लाख प्रति 10 ग्राम के करीब पहुंच गया। और इस साल जनवरी तक सोना 1,41,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुका है। वहीं चांदी की बात करें तो जनवरी 2025 में चांदी की कीमत 90,000 प्रति किलोग्राम से जून 2025 तक 1,09,000 रुपये प्रति किलोग्राम के आसपास पहुंच गई। और इस साल जनवरी में चांदी की कीमतों ने नया रिकॉर्ड बनाते हुए 2,65,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। 2025 में क्यों बढ़े थे सोना चांदी के दाम? चांदी की औद्योगिक मांग बढ़ी, क्रिस्टल मिनरल की लिस्ट में शामिल। 2025 में चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी का कारण केवल निवेश में इजाफा नहीं रहा। 2025 में इसे ग्रीन मेटल के रूप में नई पहचान मिली। अमेरिका की ओर से चांदी को क्रिस्टल मिनरल की सूची में शामिल करने और सोलर पैनल ईवी बैटरी सेक्टर में मांग बढ़ने से लंदन और न्यूयॉर्क के वॉलेट्स में चांदी की भारी कमी देखी गई। सेंट्रल बैंकों ने की आक्रामक खरीदारी। चीन, रूस और ब्रिक्स देशों के केंद्रीय बैंकों ने 2025 में डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए सोने के भंडार में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक यह खरीदारी पिछले 50 वर्षों में सबसे अधिक रही। ब्याज दरें और भू राजनीतिक तनाव। साल भर अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद और पश्चिम एशिया में जारी तनाव ने निवेशकों को शेयर बाजार के जोखिम से हटाकर सोने की सुरक्षा की ओर मोड़ा। अब 2026 में क्यों बढ़ रहे सोना चांदी के दाम? दुनिया के अलग अलग हिस्सों में तनाव और अनिश्चितता लगातार गहराती जा रही है। ईरान में जारी संघर्ष और हो रही मौतों ने पश्चिम एशिया को एक बार फिर अस्थिर बना दिया है। वहीं अमेरिका की ओर से हमले की चेतावनी ने वैश्विक चिंता और बढ़ा दी है। दूसरी तरफ ट्रंप प्रशासन द्वारा ग्रीनलैंड पर कब्जे में दिलचस्पी और बल प्रयोग की आशंका ने नाटो सहयोगी देशों के बीच मतभेद पैदा कर दिया है, जिससे वैश्विक भू राजनीतिक संतुलन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बीच अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर कार्रवाई और तेल स्रोतों पर कब्जे के बाद से अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजारों में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इसके अलावा रूसी तेल आयात को लेकर ब्रिक्स देशों पर अमेरिका द्वारा 500% तक शुल्क लगाने की आशंकाओं ने बाजारों की घबराहट को और बढ़ा दिया है। जब ऐसे हालात बनते हैं तो निवेशक शेयर बाजार और जोखिम भरे निवेश से दूरी बनाकर सोने चांदी जैसी सुरक्षित संपत्तियों की ओर रुख करते हैं। यही वजह है कि 2026 में वैश्विक तनाव, युद्ध की आशंकाएं और आर्थिक अनिश्चितता सोना और चांदी की कीमतों को लगातार नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रही हैं। अमेरिकी फेडरल रिजर्व में ऊहापोह की स्थिति। बाजार में यह प्रबल संभावना है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व 2026 में ब्याज दरों में कटौती करेगा। जब ब्याज दरें कम होती हैं तो बॉन्ड जैसे निवेशों पर रिटर्न कम हो जाता है, जिससे निवेशक सोना और चांदी जैसी सुरक्षित विकल्पों की ओर आकर्षित होते हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी न्याय विभाग की ओर से अमेरिकी केंद्रीय बैंक के प्रमुख जेरोम पावेल के खिलाफ संभावित आपराधिक जांच शुरू की है। इससे फेड की स्वतंत्रता पर सवाल खड़े हो गए हैं।
इस राजनीतिक दखल से डॉलर में कमजोरी आई है और निवेशकों का भरोसा डगमगाया है। इससे कीमती धातुओं की मांग बढ़ी है। सुरक्षित निवेश का सबसे बेहतर विकल्प। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, व्यापार युद्ध और महंगाई के डर से निवेशक सोना और चांदी को एक सुरक्षित ठिकाना मानकर इसमें निवेश बढ़ा रहे हैं। यह संपत्ति उनके पोर्टफोलियो को आर्थिक उतार चढ़ाव से बचने में मदद करती है। दुनिया भर के केंद्रीय बैंक अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने और अपने विदेशी मुद्रा भंडार में विविधता लाने के लिए बड़े पैमाने पर सोना खरीद रहे हैं। डॉलर और अन्य मुद्राओं में गिरावट के दौर में सोना चांदी ज्यादा स्थिर रहे हैं। खास तौर पर चांदी के मामले में इसकी औद्योगिक स्तर पर मांग काफ़ी ज़्यादा है, जबकि उत्पादन और आपूर्ति सीमित है। इससे इसकी कीमतों में सोने के मुकाबले और भी ज़्यादा उछाल दर्ज किया गया है। दुनिया में किस देश के पास कितना सोना? अगर पूरी दुनिया की बात की जाए तो इस वक्त अमेरिका के पास सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व है। उसके फेडरल रिजर्व में मौजूदा समय में इतना सोना मौजूद है जितना उसके बाद के स्थानों मौजूद 3 देशों के पास कुल सोने से ज़्यादा है, यानी जर्मनी, इटली, फ्रांस के लगभग बराबर है। सोने की कीमतों को लेकर आगे क्या अनुमान? सोने की कीमतों को लेकर अनुमान है कि यह कीमतें फिलहाल कम नहीं होंगी। विशेषज्ञों और वैश्विक वित्तीय संस्थाओं के मुताबिक 2026 में सोने की कीमतों में और अधिक उछाल आने की संभावना है। कई वॉल स्ट्रीट फर्मों और विशेषज्ञों का मानना है कि 2026 के अंत तक सोने की कीमत $5,000 प्रति औंस तक पहुंच सकती है। गोल्डमैन सैक्स के एक सर्वे में 36% संस्थागत निवेशकों ने उम्मीद जताई है कि कीमतें इस $5,000 के स्तर को पार कर जाएंगी। डाइचे बैंक ने 2026 में अल्पकालीन अवधि के लिए अपने अनुमान को बढ़ाकर $4,450 प्रति औंस कर दिया है। इसके अधिकतम 4,950 तक जाने की संभावना जताई गई है। यूबीएस ने 2026 के मध्य तक $4,500 का लक्ष्य रखा है। कुछ अन्य विशेषज्ञों ने $4,706 प्रति औंस और $4,803 प्रति औंस के स्तरों का भी अनुमान लगाया है। भारतीय बाजार MCX के अनुमान के मुताबिक भारत में सोना 12 जनवरी को रिकॉर्ड स्तर छू चुका है। बाजार की स्थिति को देखते हुए सोने में आगे और तेजी की उम्मीद है। चांदी की कीमतों को लेकर क्या संभावनाएं? बाजार विश्लेषकों का अनुमान चांदी को लेकर और भी सकारात्मक है, यानी कई मामलों में यह सोने की तुलना में भी अधिक मजबूत दिख रहा है। जनवरी 2026 में चांदी की कीमतों ने 2,81,890 रुपये प्रति किलोग्राम का नया सर्वकालिक उच्च स्तर छू लिया। वित्तीय फर्म मोतीलाल ओसवाल ने चांदी के 3,20,000 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंचने की संभावना जताई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विशेषज्ञों का मानना है कि स्पॉट सिल्वर की कीमतें 87.30 से $89.33 प्रति औंस तक बढ़ सकती है। हालांकि यह तब मुमकिन है जब अमेरिकी मुद्रास्फीति CPI के आंकड़े उल्टी दिशा में न भागे। 2025 के दौरान चांदी ने सोने को काफ़ी पीछे छोड़ दिया था। जहां चांदी में 138% की बढ़ोतरी देखी गई, वहीं सोने में लगभग 68% की बढ़त हुई थी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह सकारात्मक गति 2026 में भी बनी रह सकती है। सोने के उलट चांदी की मांग न केवल एक सुरक्षित निवेश के रूप में है, बल्कि औद्योगिक विनिर्माण में भी इसका जबरदस्त इस्तेमाल होता है। औद्योगिक मांग और आपूर्ति की कमी मिलकर इसकी कीमतों को ऊपर ले जा रही हैं। इस विषय की जानकारी हमारे साथी कीर्तिवर्धन मिश्र ने जुटाई है। देश दुनिया की बड़ी खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए अमर उजाला से जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।